गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज आपकी वर्कशीट मैथ्स की है, वर्कशीट नंबर 42। आज की डेट 22 अगस्त 2020। क्लास लिखेंगे अपनी, आपका नाम आएगा और आपके क्लास टीचर का नाम। सारे बच्चे सारी इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर लिखेंगे और डेली लिखेंगे। कई बच्चे बिना इस इन्फॉर्मेशन के काम को स्टार्ट कर देते हैं। नहीं बेटा, आप इसको ज़रूर लिखोगे डेली। ओके। बरसात के आने से गर्मी से राहत मिली है। चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाली जल जनित यानी जल से जो होती हैं जल जनित बीमारियां तथा अन्य बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हम सावधानियां बरतने लगे हैं। सामान्यतः हम जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं, हम पानी उबाल कर पीते हैं ताकि उसके कीटाणु जो हैं वो मर जाएं। सेकेंड पॉइंट क्या दिया? कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देते। इससे क्या फ़ायदा मिलता है बेटा? अगर पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हो जाएंगी हमें, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। ठीक है बेटा? ओके। किसी विशेष सप्ताह में एक शहर में निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े वर्ड आया है बेटा, कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। आंकड़े यानी इंग्लिश में हम जिसे डेटा कहते हैं, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम जब सूचना इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो उसे हम आंकड़ा कहते हैं। किसी विशेष काम के लिए ही वो चीज़ इकट्ठी, एक जैसे काम के लिए इकट्ठा किया जाता है उस सूचना को। जैसे यहाँ पे हमने बीमारी से रिलेटेड आंकड़ा इकट्ठा किया है कि किस बीमारी के कितने मरीज हैं। तो इधर हमने सारी बीमारियों के नाम लिखे और उसके नीचे उससे कितने इन्फेक्टेड, उसके कितने मरीज हैं वो इन्फॉर्मेशन दी है, आपको जानकारी दी है। पहली बीमारी दी है डेंगू, डेंगू के 86 मरीज, मलेरिया के 122 मरीज, टाइफाइड के 231, चिकनगुनिया 95, बुखार के 452, 452, डायरिया 385, 385, खांसी जुकाम के 543। अब इन आंकड़ों के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आंकड़े किस फॉर्म पे है बेटा? टेबल के फॉर्म पे। तो हम इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा, या सारणीबद्ध तरीके से हमने आंकड़ों को लिखा हुआ है। और क्योंकि इसको देखकर, इन आंकड़ों को देख के हमें आंसर देना है, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, या आंकड़ों का आकलन करना, कि जो आंकड़े हैं उनसे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? आप देख लेंगे ऊपर बीमारियां दी हैं, नीचे उसके मरीज दिए हैं। जिसके में भी सबसे बड़ी संख्या लिखी होगी, सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। उसी बीमारी के सबसे अधिक मरीज हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बेटा सेम दिया है आपके वर्कशीट में, बट मैंने चेंज कर दिया है। मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया है, सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं। कम यानी मिनिमम किस में है, लोएस्ट वैल्यू किस में है। तो आप देख लेंगे किस बीमारी में सबसे कम मरीज लिखे हैं, उसी बीमारी का नाम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया के कितने मरीज हैं। तो आप टेबल में अपने मलेरिया ढूंढोगे कहाँ पे लिखा है, और मलेरिया के नीचे जितने मरीजों की संख्या होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं। कुल इंग्लिश में टोटल मीन्स क्या होता है बेटा? कुल जहाँ पे होता है हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जोड़ना पड़ता है, ऐड करना होता है नंबर्स को। ठीक है? तो किसके किसके बारे में पूछा है? डायरिया। डायरिया के कितने हो गए बेटा? 385, 385, और चिकनगुनिया के कितने हैं? 95। जब हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सारे बच्चे कर लेंगे? ठीक है ना? ओके। कोई बच्चा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा, ऐड करके दिखाएगा। लास्ट है, बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। 2 सावधानियां तो बेटा आपको ऊपर दी हुई थी कि हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए और पानी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। जैसे हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए बाहर का खाना खाने से। हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, भीगना नहीं चाहिए हमें ज़्यादा, और फालतू तो बिल्कुल ही नहीं। और बाई चांस भीग गए तो हमें कपड़े फ़ौरन बदलने चाहिए अपने,
जूते या मोजे वगैरह कभी गीले नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो हमें फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है। इसी तरह की और भी कुछ सावधानियां हैं जिनको हमें लेना चाहिए, प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो उनमें से कुछ आप यहाँ पे 3-4 सावधानियां लिखेंगे और साफ साफ काम करके अपने टीचर को, क्लास टीचर को सेंड कर देंगे। जिस नंबर से बेटा जो काम आता है उसी नंबर पर उस काम को सेंड किया करिए। ओके, थैंक यू।